जानती हो इसे? आज के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के टिया को ढूंढने से होती है। एक लड़की तस्वीर देखकर अनुपमा को टिया का पता बताती है। अनुपमा खुश हो जाती है। वह लड़की से कहती है कि किसी का पता यूं ही किसी को न बताए, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। अनुपमा लड़की को अगली बार सावधान रहने के लिए कहती है। लड़की अनुपमा को भरोसा दिलाती है। प्रेम उस लड़के का पीछा करने की कोशिश करता है। लड़का भागने में कामयाब हो जाता है। राही और प्रेम को समझ आता है कि लड़की और लड़का धोखेबाजन हैं और उन्होंने कई लड़कियों और लड़कों को फंसाया है। राही सोचती है कि वे आगे क्या करेंगे। वह कहती है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप लगाती है तो पुलिस जरूर उसकी बात मानेगी। अनुपमा टिया के घर पहुंचती है। लड़की मदद करने से मना कर देती है। अनुपमा उससे अपने बेगुनाह अंश को बचाने की गुजारिश करती है। वह अंश की तारीफ करती है और कहती है कि अगर उन्होंने फोटो और वीडियो के मामले में मदद नहीं की तो उस पर जिंदगी भर के लिए इल्जाम लग जाएगा। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि लड़कियों को पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। लड़की दरवाजा बंद कर लेती है। दिग्विजय अनुपमा से चलने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ आजमा लिया है और अब गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अनुपमा टूट जाती है। लड़की अनुपमा को सबूत देती है और उससे अंश को बचाने के लिए कहती है। अनुपमा सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। वह पुलिस से असली दोषियों को गिरफ्तार करने और उन्हें कड़ी सजा देने के लिए कहती है। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसे अंश के बेगुनाह होने का सबूत मिल गया। प्रेम कहता है कि ऐसे धोखेबाज समाज के लिए बड़ा खतरा हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पुलिस इस बात से प्रभावित होती है कि अनुपमा को उनसे पहले सबूत मिल गया। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वे असली दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। अनुपमा अंश के बारे में पूछती है। पुलिस अफसरों को अंश को लाने का आदेश देती है। गौतम धोखेबाजों को अपने घर आने के लिए डांटता है। वह उनसे कहता है कि वे उसका नाम न लें और न ही उसे फोन करें। गौतम उनसे अहमदाबाद छोड़ने के लिए कहता है। उधर अंश अनुपमा, प्रेम और राही से दोबारा मिलता है। वह उन्हें बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। अंश दिग्विजय का भी शुक्रिया अदा करता है। दिग्विजय कहता है कि प्रेम ही वह इंसान है जो अपने चाहने वालों के लिए जान भी दे सकता है। वह कहता है कि राही खुशनसीब है कि उसे प्रेम मिला है। अनुपमा प्रेम को अंश की मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, भले ही उनके बीच मतभेद हों। वह कामना करती है कि प्रेम की अच्छाई कभी खत्म न हो। प्रेम कहता है कि वह अतीत को भूल सकता है, लेकिन नफरत वैसी ही रहेगी। वह यह भूलने से इनकार करता है कि मुकाबला अभी भी जारी है और जब तक वह जीत नहीं जाता वह दुश्मनी नहीं भूलेगा। अनुपमा उम्मीद करती है कि सही समय आने पर प्रेम का मन बदल जाएगा। अंश अनुपमा को उसे बचाने के लिए धन्यवाद देता है। अनुपमा कहती है कि दुनिया की कोई भी ताकत बच्चे को मां से दूर नहीं कर सकती। अनुपमा और अंश गले मिलते हैं। वह आगे अंश से परी द्वारा सिला हुआ कुर्ता देखने के लिए कहती है। अनुपमा अंश से पूछती है कि क्या हुआ। अंश कहता है कि उसे लगता है कि उस जाल के पीछे कोई था। अनुपमा कहती है कि गौतम के अलावा और कौन हो सकता है। वह कसम खाती है कि सबूत लाने के बाद गौतम उससे माफी मांगेगा। प्रेम राही से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। राही कहती है कि डॉक्टर ने उसकी दवाएं और डाइट बदल दी है। वसुंधरा पूछती है कि क्या राही मां बन सकती है। ख्याति राही का समर्थन करती है और कहती है कि एक बार जब वह दवाओं और डाइट का पालन करेगी तो वह ठीक हो जाएगी। वसुंधरा चिढ़ जाती है। प्रेम राही से आराम करने के लिए कहता है और वह कैफे संभालेगा। राही प्रेम का समर्थन करने का फैसला करती है। परी प्रेम और राही को बताती है कि अंश के साथ धोखाधड़ी करने वाले पकड़े गए हैं। वे अंश की हल्दी का आनंद लेने के बारे में सोचते हैं। गौतम हैरान रह जाता है। उसे चिंता होती है कि अगर उसका सच सामने आ गया तो वह सब कुछ खो देगा, जिसमें कोठारी परिवार की संपत्ति भी शामिल है। अनुपमा अंश को लेकर चिंतित है। उधर पाखी को अपने कमरे में बांकू मिलता है। वह बांकू को चेतावनी देती है कि वह उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में न आए। पाखी को रिया का फोन आता है। वह अनुपमा को बताती है कि उसकी सहेलियां इमेज काउंसलिंग के लिए आ रही हैं। अनुपमा पाखी से उन्हें किसी और दिन बुलाने के लिए कहती है क्योंकि आज अंश की हल्दी है। पाखी कहती है कि वह उन्हें आने से नहीं रोक सकती।
अनुपमा उसे लीला से अनुमति लेने के लिए कहती है। ईशानी अनुपमा को बताती है कि अंश के साथ धोखाधड़ी करने वाले पकड़े गए हैं और उनके अन्य अपराध भी सामने आ गए हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्रीकैप। अनुपमा अंश की हल्दी का जश्न मनाती है। बांकू ईशानी को झुमके तोहफे में देता है। पाखी का कहना है कि बांकू ने ईयररिंग्स खरीदने के लिए उसके पर्स से पैसे चुराए। अनुपमा और ईशानी हैरान रह जाती हैं।